अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को अगली अवस्था अच्छी प्राप्त करने के लिए या मुक्त होने के लिए हम हर शरीर पाकर कुछ आगे जा सकते हैं। कई बार ध्यान के साधक भी पूछते हैं कि हम बहुत दिनों से वहीं पर खड़े हैं, आगे नहीं जा रहे, कोई प्रगति नहीं हो रही। तो आगे जाना और मुक्त होना और संसार में बार बार उसी अवस्था में आ जाना, ये तीन बातें। मनुष्य के फिर मनुष्य हो जाना, पशु के फिर पशु बन जाना, ये स्थूल दृष्टि से वहीं खड़े हैं। और मनुष्य शरीर पाकर मन को उत्कृष्ट बनाना, जिससे अगला जन्म अच्छा हो, कुछ हम सोच सकें, मुक्ति का उपाय कर सकें, ये आगे बढ़ना हुआ। लेकिन एक ऐसा है कि जिसमें आगे बढ़ने का ये अर्थ नहीं है कि हम चल रहे हैं, हमको केंद्र में पहुंच जाना। ध्यान में प्रकाश देखने वालों को कोई दूसरा अनुभव होने लगा, तो वो जो दूसरा अनुभव है उसे वो प्रगति मानते हैं कि हम कुछ आगे बढ़े। उस अनुभव के बाद कुछ और अनुभव होने लगा तो लगेगा हम आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि चलने में भी जगह बदलती जाती है। जिस जगह अभी हैं दूसरी जगह हैं, फिर तीसरी जगह हैं, फिर चौथी जगह हैं। इसी का नाम तो चलना है। आप घर से जब यहाँ आ रहे थे तो घर ही यदि बराबर वहीं खड़े रहते तो कहते हमारी कोई प्रगति नहीं हुई, हम कुछ चले नहीं। चलेंगे तो दूसरा मकान मिलेगा, दूसरी सड़क मिलेगी, जगह बदलती जाएगी। अब चल के आ रहे हैं, ये एक तरह का चलना है। इस चलने को भी प्रगति कह सकते हैं किसी अर्थ में, लेकिन हमारी दृष्टि से ये प्रगति तो है पर मुक्ति नहीं है। एक व्यक्ति सेंटर में न जाके सरकमफ्रेंस में चल रहा है, चाहे वो नंबर 1 सरकमफ्रेंस, नंबर 2, नंबर 3, मान लो 3 परिधि बना दी जाएं सेंटर के इर्द गिर्द, तो कोई ऊपर वाली में घूमे, कोई दूसरी वाली में, कोई पहली वाली में। बहुत नज़दीक सेंटर के है पर घूम रहा है। सेंटर से दूर है वो भी घूम रहा है, और सेंटर से बहुत दूर है वो और घूम रहा है। फिर वो कितनी तेज़ी से घूम रहा है, वो केंद्र से दूर है। ये जो हम चलते रहते हैं, उस चलने से क्या है? इसी तरह हमने 1,84,000 घूम के पौ पे अटकी आए। 84 लाख योनियों में घूमते हम मनुष्य योनि में आ गए, घूम के आए। और यदि अब ये भी हम सेंटर में ना जाएं तो फिर घूम गए। ये दृष्टांत बहुत प्रचलित है, बहुत प्रचलित है ये दृष्टांत कि एक अंधा था और एक किले के अंदर वो बरसों से भटक रहा था, उसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इतना समय किसी के पास नहीं था कि उसका हाथ पकड़ के कोई साथ साथ चलता। एक दयालु आदमी ने बता दिया कि तुम इस किले की दीवार को हाथ लगा के चलते जाओ, बस दीवार मत छोड़ना। तुम दीवार को मत छोड़ना, दीवार ही तुमको कहीं एक जगह छोड़ेगी।
जहाँ दीवार छोड़ दे तुमको, बस वहीं से निकल जाना। तुम दीवार से हाथ मत हटाना, दीवार को टच करते जाना, छूते। जहाँ तुम्हें छूने को दीवार नहीं मिलेगी, समझना वही द्वार है और वहीं से निकल जाना। पर उस आदमी ने क्या किया, दीवार को छुए छुए चलता गया। कभी कभी खुजली आई तो खुजाता गया, चलता गया, फिर दीवार को हाथ रख ले, फिर खुजाता गया, चलता गया। अब बहुत जगह खुजाने का कोई नुकसान समझ में आया नहीं। खुजाता था फिर दीवार मिलती थी, खुजाता था फिर दीवार मिल जाती थी। उसने सोचा कोई हानि नहीं है। संयोग से जहाँ द्वार आया वहाँ भी खुजाता हुआ चलता गया, फिर दीवार मिल गई। खाली जगह मिली ही नहीं, खाली जगह ही द्वार था। वो फिर चक्कर लगाता रहा, और यदि वो इस तरह से गलती करे तो हजारों चक्कर हो जाएंगे और द्वार नहीं मिलेगा। हम जिसको प्रगति कहते हैं, वो अंधे की भी प्रगति थी, और आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया। दीवार यहाँ की, फिर दीवार वहाँ की, फिर दीवार वहाँ की, टच कर रहा है। पर ये चलना किस काम का? उतना चलना तो ठीक था जहाँ तक द्वार है, पर यदि वहाँ चूक हो जाएगी तो चलना ही चलना हाथ रहेगा, निकलना और पहुँचना हाथ नहीं लगेगा। कई साधकों की प्रगति भी इसी तरह की है। प्रगति तो बहुत होती मालूम पड़ती है, पहुँचते कहीं नहीं। तेली का बैल बहुत चलता है, चलता ही रहता है, बल्कि यदि वो खड़ा हो जाए कि जब नहीं कहीं पहुंचना तो खड़ा ही ठीक है, चलने से तो। कई लोग कहेंगे भाई खड़े रहने से चलना ठीक है, कुछ ना करने से, कुछ गलत सलत करना भी ठीक है, करने से कुछ अकल तो आएगी। तो खड़े रहने से कुछ लोग कहेंगे चलना ठीक है, पर जो चल चल के थक गए हैं वो यही कहेंगे कि इस चलने से तो खड़े ही रहना ठीक है, जब पहुंचते ही कहीं नहीं। आपको जीवन भर हो गया मेहनत करते, बड़े होने की, क्या हुआ है? बचने का उपाय करते, क्या बचने का कोई उपाय मिला है? क्या कोई कमी का अंत हुआ है? कई बार लोग ये भी कहते हैं कि चलो हम कहीं पहुंच गए, फिर क्या होगा? भाई पहुंच गए की पहचान है कि आगे जाने की जरूरत खत्म। जहां जाने की जरूरत खत्म हो जाए उसका नाम पहुंचना है। जहां जाने के बाद आगे फिर जाना, आगे फिर जाना, आगे फिर जाना, वहां जाने की जरूरत बंद नहीं हुई। जो किले के सीमा के बाहर जाना चाहता है वो कितना भी चले, लेकिन चलने की जरूरत खत्म नहीं हो रही। थक कर बैठ सकता है, फिर खड़ा होकर के थकान दूर करके फिर चल पड़ेगा। नींद एक थकान है। नींद के समय हम थक कर, दुनिया से हार कर सो जाते हैं, जागते हैं, फिर घूमते हैं, फिर बड़े होने में लग जाते हैं, फिर सुखी होने में लग जाते हैं, फिर कुछ पाने में लग जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जग करके किस पाने में लग जाते हैं। भाई कितने बार थक के सो चुके, कितने बार पाने की कोशिश कर चुके, कुछ मिला? पाने की इच्छा भी खत्म नहीं हुई, निराश भी नहीं हुए। यदि ये होता कि यही हमारी नीयत है कि किले के अंदर ही मरना है, तो अंदर ही मर जाते। फिर भी आशा है कि और चक्कर लगाऊं, शायद फिर चक्कर लगाऊं, शायद दूसरा ब्याह कर लूं, तीसरा ब्याह कर लूं, चौथा ब्याह कर लूं, शायद एक शरीर पालूं, दूसरा शरीर पालूं, तीसरा शरीर पालूं, चौथा जन्म पालूं, शायद। इसी में चक्कर लग रहा है। ध्यान में उजेला देख लूं
ध्यान में भगवान देख लूं, ध्यान में गुरु देख लूं, ध्यान में आवाज़ें आने लगी, ध्यान में ये होने लगा, लगता है जैसे कुछ चल तो रहे हैं। यदि वही रोज होने लगा तो 6 महीने से कोई प्रगति नहीं हो रही। 1 साल हो गया वहीं के वहीं खड़े हैं। मंत्र लिए हमको इतने दिन बीत गए पर कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा आनंद तो आता है पर टिकता नहीं, प्रकाश तो होता है पर भगवान मिले नहीं। यदि प्रकाश भगवान है तो मिल गया छुट्टी, फिर क्या प्रगति? इसका मतलब प्रगति की जो लालसा है वो अभी खत्म नहीं हुई, या ऐसी कोई पराकाष्ठा या जिंदगी का मकसद लक्ष्य पूरा नहीं हुआ जहाँ जिंदगी को विश्राम मिल जाता। थक कर बैठना और पहुँचने के विश्राम में बड़ा फर्क है। आप कभी भी कहीं जा रहे हो, थक गए, तब भी बैठते हो, पर तब जाने का संकल्प कहीं न कहीं सब कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में, सो जाने पर भी, बैठने पर भी, चाय पानी पीने पर भी, आराम होटल पर करने पर भी, चलने का संकल्प अभी बाकी है, क्योंकि पहुंचना बाकी है। तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेम। फल कारण फूली बन राय, फल लागे ते फूल बिलाए। ज्ञान ही कारण कर्माभ्यास, ज्ञान भय ते कर्म ही नाश। आप कहाँ जाना चाहते थे, क्या वो जगह आ गई? बस। और उस जगह की पहचान बताऊं? है तो एक गंदी सी बात, पर कुछ बच्चे मुझे मिल गए बहुत पुराने समय पर, कॉलेज के लड़के। अब बच्चे मखौल के मूड में थे, मैं गलती से या संयोग से निकल पड़ा। बच्चे कहते बाबा जी कुछ जानते हो? मैंने कहा कुछ ना कुछ तो जानते ही। फिर कहते हैं आप हाथ देख लेते हो? मैंने कहा आंखें हैं तो क्यों ना देख लूँ। फिर बच्चे कहते हैं अच्छा बताओ। मुझे ले गए अपने कमरे में, रोड के वो कॉलेज के भीतर की सड़क की तरफ छात्रावास था, तो चले गए। फिर एक ने यूँ हाथ करा, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है, ये चमड़ी है ऊपर, इसके भीतर थोड़ा मांस है, कुछ हड्डियां हैं। कहे नहीं आप कुछ बताओ, हमारी कोई ज़रूरतें इच्छाएं हैं वो पूरी होएंगी कि नहीं। मैंने कहा क्या इच्छा है? कहें जिसको हम चाहते हैं वो हमें मिलेगी कि नहीं। मैंने कहा भाई ये तो अभी हमें भी ज़रूरत है, जिसको हम चाहते हैं हमें मिलेगी कि नहीं, उसके लिए तो हमने घर बार छोड़ा। अब वो अपनी दुनिया। उनके लगे आप तो बाबा हो गए, आप ऐसा बोलते हो। मैंने कहा हम तो बाबा ही उसी के लिए बने। पर मैं जिसके लिए घर निकला, जिसके लिए तुम निकले, पहले मैं तुम्हारी के लक्षण बताऊं। लक्षण? कहने लगे बताओ। मैंने कहा बहुत सुंदर है। अब वो सुंदर है तभी तो लट्टू हैं। मैंने कहा सुंदर है, अब देखो कैसा ज्योतिष मैंने चलाया। मैंने कहा सुंदर है और अभी बहुत सुख मालूम पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद सुंदरता कम हो जाएगी। कुछ के दिन के बाद
सुख अनुभव कम होगा। और अंतिम बात होगी, एक दिन या तो तुम उसे छोड़ दोगे या वो तुम्हें छोड़ देगी। अब इस लक्षण का विरोध कर सकते हो? नाम नूम मैं नहीं जानता। मैंने कहा तुम्हारी का क्या नाम है मैं नहीं जानता, पर गुण लक्षण मैं बता सकता हूँ, और बता दिए। तुम उससे सुख की आशा करते हो, कुछ अच्छा भी लगेगा, लेकिन तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं होगी। अब मैंने कहा हम अपनी बताएं? कहने को बताओ। हमने कहा हम जिसको चाहते हैं उसका नाम शांति है, और वो मिलती नहीं है। उसको कभी नहीं मिलती जो दो को चाहता है, संसार को भी और शांति को भी। जो दोनों को चाहता है उसे नहीं मिलती। वो कहती है केवल मुझे पसंद करो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम और को भी चाहते रहते हो, कहते हो शांति मिल जाए। मैंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, उसके लिए निकले हैं। उसने हमसे शर्त की है कि और कुछ न चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने शर्त की है। और ये कहती है कि एक बार मैं किसी की हो जाती हूँ ना, तो फिर छोड़ती नहीं हूँ, और मुझसे कोई उकताता नहीं। तुम अपनी से कभी न कभी उकताते हो। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि 2-4 रात भी लगातार प्रेम अनुभव करे। ये संसार के विषय आपात रमणीय हैं, थोड़ी देर में ही उपरामता आ जाती है। जीवन भर की छोड़ो, वो तो गैप देते हो, इसलिए फिर थोड़ा प्यार यार आ जाता है। तो देखो, हमने कहा हम मुक्ति के लिए निकले हैं, शांति के लिए निकले हैं, और वो मिलती नहीं, पर मिल जाए तो छोड़ती नहीं। और मुक्ति को जो पा जाता है वो भी मुक्ति से अलग नहीं होता। तो जो अवस्थाएं हैं जिसको तुम प्रगति कहते हो, हमारे ऋषियों ने भी कहा श्रेय और प्रेय। श्रेय माने मोक्ष, प्रेय माने विकास, उन्नति, प्रगति। प्रेय माने प्रगति, श्रेय माने मोक्ष। तो जिसको तुम प्रगति कहते हो वो और अंत कहीं नहीं है। प्रेय का अंत नहीं है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। रावण ने स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की कोशिश की थी कि झंझट न पड़े, जब चाहे चले जाओ, जब चाहे उतर आओ। माने हम सुखी होने के लिए नाना उपाय करते हैं, अनेक उपाय करते हैं, परंतु अभी तक ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पूरा चित्त रमता हो और रमा रहे। ऐसा कोई जीवन नहीं मिला कि जहाँ हम स्थायी रह सकें। पशु पक्षी कुत्ता बिल्लियों के देह में तो परमानेंट स्थायी रह ही नहीं सके, इस देह में भी नहीं रह सकेंगे। तो प्रगति वो है जहाँ से दुर्गति ना हो, अगति ना हो, गति समाप्त हो जाए। गति तब तक रहती है जब तक अगति, उसको हम गति बोलते हैं। ऐसी गति जहाँ गति ही खत्म हो जाए, चलना बंद हो जाए, जरूरत ही न रह जाए। ऐसी चीज जिसके बाद चाह ही खत्म हो जाए, तृप्त हो जाए। तो प्रकाश देखने वाले, अंधकार देखने वाले, और भी अनुभव करने वाले, बढ़िया बढ़िया दृश्यों में घूमने वाले, जैसे पिकनिक वाले खूब जाते हैं, कई दिन काम करते हैं, इतवार को घूमने निकलते हैं। विदेशों में तो 2 दिन छुट्टी रहती है, 5 दिन काम। अपने यहाँ भी 6 दिन काम, 1 दिन छुट्टी। भारत के लोग तो विदेश जाते हैं तो ओवर टाइम काम करते हैं कि जल्दी
धनी बन जाएं, जल्दी सुखी हो जाएं, लगे हुए। लेकिन इतवार भी पड़ गया, 2 दिन बढ़ गए, लेकिन विश्राम, विश्राम माने बैठ जाना ही नहीं, शरीर से बैठ जाना विश्राम नहीं है, महाविश्राम उसे नहीं कह सकते। कहीं जाना बाकी है, होटल में आराम बिल्कुल है, बिल्कुल आराम है, लेकिन अभी भी चलना तो बाकी है। शरीर थक गया है इसलिए बैठ गए, बैठे बैठे कार में बोर हो गए, पर फिर भी आराम करने में बहुत अच्छा लगता है, पर मन में अभी चैन नहीं, जाना जो है। तो आप सो गए, थोड़ी देर भूल गए, लेकिन जागे, फिर यात्रा शुरू, फिर यात्रा शुरू। यात्रा कहाँ पूरी होगी? यात्रा के पूरे होने का नाम जिंदगी का लक्ष्य मिल गया। करना बाकी नहीं रहा, पाना बाकी नहीं रहा, दौड़ना बाकी नहीं रहा। अंदर से, बाहर से शरीर से चलना बंद होगा ये हम नहीं कह रहे, मन कहीं जाएगा नहीं ये भी नहीं कह रहे कि घूमेगा, लेकिन जाना कहाँ, पाना क्या? पाने का, जाने का, कुछ करने का सवाल खत्म हो जाए। कई लोग पूछते हैं फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? कई लोगों के मन में प्रश्न होता है, क्योंकि आज तक जहाँ गए हैं वहाँ से फिर गए हैं, जो कुछ पाया है उसके बाद पाया है, फिर उसके बाद कुछ पाया है, फिर उसके बाद कुछ पाया है। ऐसा कुछ नहीं पाया कि जिसके बाद कुछ पाने की ज़रूरत ना रहे। इसलिए आदमी पूछता है कि अच्छा मान लो भगवान मिल गए तो फिर चलो वहाँ पहुँच गए तो फिर उसके आगे, चूँकि अभी तक इससे आगे, इससे आगे, साइंस भी अभी आगे आगे बढ़ रही, साइंस भी अभी चुप नहीं है। तो हम जब चलते हैं तो आगे कुछ लगता है, कमाते हैं तो और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, माने कमाने वालों को कमाना बाकी है, चलने वालों को चलना बाकी है, खाने वालों को खाना बाकी है, सब कुछ बाकी है। इसीलिए कई लोग ये पूछते हैं अच्छा चलो हम मुक्त हो गए तो फिर उसके आगे क्या होगा? प्रश्न है लोगों का। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि अच्छा उनसे वो पैदा हुआ, हम उनसे पैदा हुए, हम उनसे पैदा हुए, हम उनसे पैदा हुए, अच्छा चलो मान लिया हम सब भगवान से पैदा हुए, तो बच्चे पूछते हैं फिर भगवान किससे पैदा हुआ? वो सोचते हैं जैसे हम अपने बाप से हुए तो हमारा बाप भी किसी बाप से ही तो हुआ, उसका भी तो कोई बाप है। आप अच्छा देखो यहीं से पूछते हैं, तुम जिसका नाम भी नहीं जानते हो, बिल्कुल नाम नहीं बता सकते, आप अपने बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप का नाम बताओ। हमने 2-3 सीढ़ी नहीं पूछा, नहीं क्योंकि बाबा तक पर बाबा तक तो कई बता देंगे, इसीलिए हम 5-7 नंबर बताए। बताओ आपको नहीं मालूम, लेकिन ये बताओ आपके 6वें जो थे उनका बाप रहा होगा कि नहीं? बस ये भर पूछना था। नाम जानो चाहे न जानो, याद हो चाहे न हो, पर हम पूछें कि आपके बाप के बाप के बाप के बाप के बाप था कि नहीं, तो आप कहोगे नहीं वो बिना बाप का था। बता सकते हो, स्वीकार कर लोगे कि वो जो थे ना मेरे बाबा पर बाबा, वो तो ऐसे ही टपके थे, उनका कोई बाप नहीं था। इसी आधार पर बच्चे हमसे पूछते हैं कि भाई उनके बाप के बाप के बाप के बाप, कहने लगे फिर सबका बाप भगवान। तो उनके मन में आता है फिर उनका भी तो कोई बाप होगा। बच्चे ऐसे पूछते हैं, बच्चों की अपनी सोच है, बच्चे हमसे ज़्यादा सोचते हैं, कल्पना करते रहते हैं, बच्चे कल्पनाशील होते हैं। और प्रश्न उठता है कि उसका कौन बाप होगा? कहें बस एक उसी का नाम परमात्मा है जिसका कोई बाप नहीं होता। वही जिंदगी का लक्ष्य है, जहाँ उसके आगे जगह ही नहीं है कि तुम जाओ, जगह ही नहीं होती।
आगे जाने की जरूरत ही नहीं होती। इसी तरह एक पशु होते हैं, कुत्ते उत्ते, इनकी 20 वर्ष आयु होती है, किसी की चलो 50 होती होगी, किसी की 100 होती होगी, देवताओं की और ज़्यादा लंबी आयु होती होगी। पर लंबी आयु होती है कि अमर होते हैं? सबसे आयु क्रम ज़्यादा होगी जिनको हम नहीं जानते, हजारों साल के भी कोई जीव होते होंगे। पृथ्वी की और पेड़ों की और ये सूर्य की, चांद की लाखों वर्ष की आयु है, चलो, लेकिन अमर तो नहीं है। अब हमने कह दिया वो परमात्मा या सत्य वो है जो अमर है, कभी नहीं मरता। कहन फिर उससे ज़्यादा 1000 साल से 2000 ज़्यादा होते हैं, अमर से ज़्यादा क्या होता है? अब बच्चे पूछ सकते हैं कि भाई वो अमर है, फिर अमर से ज़्यादा अमर कौन होता है? अब ये कोई गणित है? अमर से ज़्यादा अमर, अमर में ज़्यादा और कम हो सकता है? आम लोगों के मनों में इसी तरह के प्रश्न उठते हैं कि फिर पहुंच जाएंगे, फिर उसके आगे कहाँ जाएंगे, वहाँ के बाद कहाँ जाएंगे? हमने कहा वहाँ के बाद कहीं नहीं जाएंगे। अभी तक दुनिया में जहाँ जाते हो उसके आगे भी जाना रहता है। इसीलिए उपनिषदों ने कहा सा काष्ठा सा परागति। इसी तरह एक शब्द और है, विषयों से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा। इन विषयों से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। अब कई पूछेंगे फिर आत्मा के परे क्या है? क्या भगवान कृष्ण को इतना ही परे परे आता था? परे नहीं, उसके परे क्या? तो ये प्रश्न आम लोगों का है, पर जो इससे परे चले जाते हैं ना, उनके यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता कि उसके परे क्या। अच्छा, जैसे समझाते हैं फिलहाल, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ो नहीं तो तुम जीतोगे। एक मकान है, मकान को गिरा दिया, ईंटें बच गए, ईंटे को फोड़ दिया, कण बच गए, कण को तोड़ दिया, परमाणु बच गया, परमाणु को तोड़ दिया, उससे और कुछ बच, उसको भी तोड़ दिया। अब कहें उसके बाद एक जगह आएगी जहाँ टूटता नहीं, एक चीज ऐसी होगी जो नहीं टूटती, जो नहीं मिटती, मिटाते जाओ मिटाते जाओ मिटाते जाओ। कहें उसके वो कैसे मिटेगा? यदि वो मिटेगा तो वो सत्य नहीं है। सत्य तो वही होगा जिसका काल नहीं होता, ना किसी के मिटाने से मिटता है, ना अपने आप मिटता है, तभी उसका नाम रख दिया अकाल पुरुष। हम लोग बोलते हैं महाकालेश्वर, उपनिषद कहते हैं कालातीत। कालातीत काल के परे है, काल की वहाँ गति नहीं, काल का उस पर प्रभाव नहीं, कोई वैज्ञानिक उसे नष्ट नहीं कर सकता, ना तो कोई शक्ति, ना कोई वैज्ञानिक, ना समय। समय से ज़्यादा शक्तिमान कोई नहीं है। फिर सुन लो, समय से ज़्यादा शक्तिमान नहीं है। बड़ा से बड़ा गुंडा दादा बदमाश भी उतनी ताकत नहीं रखता जितनी ताकत समय की है। जिसको कोई नहीं मारता है, दुनिया का दुश्मन, सांप बिच्छू, गुंडा बदमाश, वैज्ञानिक, उसको भी समय एक दिन नष्ट कर देता है, समय। लेकिन समय भी एक जगह हार गया है। अकाल पुरुष, कालातीत, निरंकार ब्रह्म, वहाँ काल की गति नहीं है, काल की गति नहीं, काल का प्रभाव नहीं। तुम्हारे देह पर काल का प्रभाव है, तुम्हारी बिल्डिंग पर काल का प्रभाव है, चांद सूर्य पर काल का प्रभाव है। काल माने समय।
अच्छा ये बताओ, तुमको बचपन से जवान तुम्हारी माँ ने किया है, बाप ने किया है, कि नेता ने किया है, कि अपने आप हो गया है? और तुम्हारा बुढ़ापा कैसे आया है? तुम्हारी मर्जी से आया, कि मम्मी की मर्जी से, कि डैडी की मर्जी से, कि अटल बिहारी वाजपेयी के कारण? अच्छा, राष्ट्रपति के कारण आया हो। और वो जो अमेरिका में बैठे हैं, वो सारे देश को चला रहे, हुकूमतें कर रहे, दादागिरी कर रहे, उसी ने तुमको बूढ़ा होने को मजबूर किया है ना। अच्छा ये बताओ, बूढ़ा होने में जिम्मेदार कौन है? तुम ये बता दो, आज नाम बता दो जो तुम्हारे बुढ़ापे का जिम्मेदार है। आहा, अब जब जिम्मेदार ही नहीं ढूंढ पाओगे तो उससे निपटोगे कैसे? जो सबको बूढ़ा कर रहा है, अरे और बताएं, हमें कर रहा, तुम्हें कर रहा, राम को करता, कृष्ण को करता, बुद्ध को करता, महावीर को करता। गुरु नानक देव जी की तो आपने देखी है दाढ़ी, सफ़ेद थी कि काली? झूठ नहीं बोलना। देखो, अच्छा वो पहले भी सफ़ेद ही रही होगी कि पहले काली रही होगी? बोलो, तो सफ़ेद कैसे हो गई? किसी के श्राप से हो गई? अरे और तो छोड़ो, मेरे को भी कई साल से देख रहे हो। नहीं, फरीदाबाद वालों ने मुझे कई साल से देखा है। ऐसे ही था ना जब पहले साल आया था, ऐसे ही मेरे सफ़ेद थे बाल। लो, काल मुझे भी नहीं छोड़ रहा, परंतु मेरे अंदर भी एक वो है अकाल पुरुष, जिसको काल कभी मतलब ही नहीं रखता, उधर तो मुँह ही नहीं करता। पर दुर्भाग्य से जहाँ काल रोज़ दस्तक मारता है, वहाँ हम बैठे हैं। हम वहाँ बैठे हैं जहाँ काल की रोज़ धमकी आती। आपको तो धमकी नहीं आती, जिसको ना आती हो समझो उससे जैसा कोई मूर्ख नहीं है। दो बातें, या तो उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है जहाँ काल की धमकी नहीं आती, और उससे ज़्यादा कोई मूर्ख नहीं है जिसको काल की धमकी मालूम। कई गधा घोड़ा हैं, शायद उन्हें चिंता ही ना होगी कि मर जाएंगे। गधा घोड़े की यही महानता है कि उनको मतलब ही नहीं कि मरेंगे। चरते हैं, खाते हैं, गधी मिल जाती है, रेंकते हैं, हेंचो हेंचो करते हैं। बैसाख नंदन बोलते हैं, उसका नाम है, आप नहीं जानते होगे। ये संस्कृत के बड़े विचित्र शब्द हैं। गधे को बोलते हैं बैसाख नंदन, अर्थात वैसाख में, जेठ बैसाख बड़ा खुश होता है। वो शायद काम का समय होता होगा, सेक्स का। और वैशाख नंदन, जब कहीं चारा तक नहीं रहता, सूखा मैदान, तब उसको माहौट लगती है, चुस्ती आती है। और जैसे वो आग का पौधा, गर्मी में सब पौधे सूखते हैं, आग के पौधे में हरापन आ जाता है। तो गधे को बैसाख नंदन बोलते हैं। अब किसी को मूर्ख कहना हो ना, गधा कहना हो, तो सभ्य भाषा में कहो, कह दिया करो, देखो बैसाख नंदन आ रहे हैं, माने गधा। जैसे लहसुन को जानते हो, एक नाम क्या है लहसुन का? उग्रगंधा, उग्रगंध, तेज गंध। आहा, तुम तड़का लगाओ, हमको पता चल जाए। जरा सा ऐसे कुचल दो, कोई खा के भी आ जाए, जैसे लोग पी के आ जाए ना, तो पी कर के जो चलता है, उसकी लड़खड़ाहट से भी हम लोग अंदाज लगा लेते हैं। फिर कहता है, स्वामी जी महाराज, हमारा कल्याण कैसे होएगा, और आप तो हमारे घर चलो। तो कुछ तो उसके कंपन और बोली से समझ जाते हैं, और कुछ उसकी बात से समझ जाते हैं कि पी के आए हैं महानुभाव। समझ में? तो देखो, अंदाज लग जाता है कैसे क्या है, क्या हो रहा है। तो हम लोग जान जाते हैं बैसाख नंदन कौन है।
जिसको अपनी मौत का ख्याल नहीं है। वैशाख नंदन, काल का ही पता नहीं चलता, होश ही नहीं है कि हम मरेंगे। और दूसरे वो जो इसके मरने को पहले स्वीकारा कि नहीं रहेंगे, मरेंगे, और फिर खोजा अकाल पुरुष को। अकाल पुरुष को जानते हो कौन खोजता है? जो काल के चक्कर में आया देखता है, वो अकाल पुरुष को खोजता है। इसीलिए इसी बात की पुष्टि एक दोहे से करता हूँ। दो चीज़ों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मौत को नहीं भूलो। कई को मौत याद नहीं आती, वैसे तो आपको भी कम ही याद आती है, नहीं तो एक ही बात के सम्मेलन में तुम मुक्त हो जा सकते हो, मैं दावे से कहता हूँ। दूसरे सम्मेलन की जरूरत मुक्ति के लिए नहीं है, यदि ये सच्चाई है कि तुमको मरना है, और मरना भी है तो जाने कब मरेंगे, अभी तो बहुत दिन है। ये दूरी भी मूर्खों को लगती है। मरना भी है तो दूरी क्या और पास क्या, परसों क्या और आज क्या। और कई मूर्ख, हाय हाय, तुम अपना नंबर भी उसमें ले लेना। कई मूर्ख 4 दिन बचने के लिए 1 महीने के लिए विदेश तक की दवा खा गए, दुनिया के अस्पताल चले गए, इसलिए अमर हो जाएंगे। किस लिए गए? झूठ नहीं बोलना, अमर हो जाएंगे। जो बूढ़ा 4 दिन बाद जाने वाला है, करोड़ों रुपया खर्च रहा है बने रहने के लिए। ये सब समझदार है ना? इनको आप समझदार मानते हो? यदि ये समझदार हैं जो मरने से बचने के लिए जिंदगी भर बच्चों की सुविधाएं खर्च किए जा रहा है, बिल्डिंग को भी गिरवी किए जा रहा है, और जिएगा महीना भर मुश्किल से, और डॉक्टर तो मरने के बाद भी 2-3 दिन छिपाएंगे कि अभी इलाज चल रहा है, ऑक्सीजन चढ़ रहा है, क्योंकि उनका बिल बन रहा है। मरे मराए को भी कई घंटे लटकाए रहते हैं कि अभी कोशिश चल रही है। अब मर गया है, अब क्या कोशिश चला रहे हो? कहना अपना रुपया तो बना रहे। तुम अपने बचने के लिए क्या नहीं करते और बच पाओगे? तो जब बच नहीं सकते इस देह की में बैठे हुए, तो वहां जाओ ना जहां काल नहीं जाता। जहां काल नहीं जाता, कालातीत, अकाल पुरुष, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अकाल बोले तो निहाल। अभी तो यहाँ सब जगह काल की गति है, काल की गति है। जहाँ काल की गति ना हो, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, जहाँ देश नहीं, जहाँ वस्तु नहीं, हों बासी उस देश को, जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। वहाँ तेल बत्ती नहीं, यहाँ तो अभी खून की बोतल चलेगी तब जियोगे। और एक दिन बोतल भी चढ़ाते रहो। यहाँ तो तेल बत्ती से भी नहीं जलना, तेल बत्ती वाले दिए तुम तेल भी डालते रहो। डॉक्टर कोई कसर छोड़ते हैं? सेठ साहूकार तेल चढ़ाने में कोई कमी रखते हैं? तमाम गरीबों का खून खरीद करके चढ़वा लेते हैं, फिर भी चले जाते हैं। आप तो नहीं चढ़वाओगे ना? अरे और छोड़ो, मेरे को भी यदि खून चढ़ने से बचता हूँ तो मैं भी बोतल चढ़वा लूँगा। आहा, कब तक जीते रहोगे? जीना क्या है समझा है? ये जीना है। ऐसी दुनिया को क्या करना, ऐसी दुनिया को क्या करना? कहें जीना तो मरना है, जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। ऐसी दुनिया को क्या करना जहाँ मरना तो मरना है ही, जीना भी मरना है। और ऐसे ब्रह्म से तुम्हारा रिश्ता नहीं कि यहाँ जीना तो छोड़ो, जीना तो जीना ही है, मरना भी है जीना। जहाँ मौत भी मौत नहीं होती, जा मरने से जग डरे,
मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो जीना भी लगभग मरना ही है। जो जी रहे हैं शायद डर ही रहे हैं। जहाँ के सुख भी दुख ही हैं। आजकल ब्याह हुआ, दुख शुरू हुआ। ब्याह होकर विदा होते भी चिंता रहती है, पटेगी कि नहीं, निभेगी कि नहीं, तलाक तो न हो जाएगा। इतने दिन मैं अमेरिका में रहा, 2-3 बार की यात्रा में एक लड़की ऐसी मिली, नहीं तो बाकी ब्रह्म की, भगवान की, कुंडलनी की, तीसरी आँख की बात करते हैं। एक लड़की आई ये पूछने $100 दे के। अब वहाँ बहुत चल सकती है ज्योतिषियों की दुकान विदेश में। आहा, जिसको यहाँ कोई पूछ नहीं रहा वहाँ खूब चल रहे हैं। मेरे से $100 गेट पर देकर, क्योंकि कोई मिलने आए, कुछ पूछने आए, वहाँ बिना पैसे की कोई बात नहीं करता। वहाँ ठेकेदार होते हैं, वो गेट में पैसे लिए फिर मिलने भेजा। उन्हें पूछती है कि 3 महीने हुए, मेरा एक व्यक्ति से प्यार है, वो बीच में धोखा तो नहीं देगा, ये बस इतना पूछने आई थी। अब देखो चिंता शुरू है ना। नहीं, $100 दे के अटकी क्या थी हमारे पास आने की? वो पूछना चाहती है कि आगे गड़बड़ तो न होगा। लड़का पैदा हुआ, ज्योतिषी से उसका भविष्य पूछोगे, कुंडलनी बनवाओगे, क्या होगा, हिस्सा है ये बड़ा हो गया था, पैर पतले हो गए, और ये धड़ पतला हो गया, ये मोटा। तो मैं कहता था ढोलकानंद, ढोलक होती ना, दोनों तरफ पतली बीच में मोटी। तो जब मैं ऐसे बोलता तो फिर दुखी होके कहते, मैं तुमको सुखदेव कहता हूँ, तुम मेरे को दुख देते हो। बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिसको तुम सुख समझते हो उसी से चिंता की शुरुआत हो जाती है, दुख की शुरुआत हो जाती है, भय की शुरुआत हो जाती है। और ब्रह्मज्ञानी कौन होता है? ब्रह्म मिलापन अभय। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, कह नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान। परमात्मा को प्राप्त व्यक्ति अभय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंतता से बड़ा कोई सुख नहीं। स्त्री का सुख जरूर बड़ा है, पर निश्चिंतता नहीं है। मनुष्य का शरीर बहुत अच्छा है, पर भय है चले जाने का। भर्तृहरि ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, उसमें उन्होंने लिखा है, रूपे जराया भयम, मौने दैन्य भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांतात भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम, भुविनिणाम वैराग्य मेवा भयम। कहते हैं वैराग्य एक अभय है, बाकी भय भय। धन वाले को भय, शरीर वाले को भय, लड़की को, शादी होने वालों को तलाक का भय, निभाने निभेगी कि नहीं भय, चोर से भय नहीं, आजकल तो भैया विवाह वालों से भय नहीं है ना कोई दे। कहते आशीर्वाद दो स्वामी जी। पहले तो प्राकृतिक बातों के लिए आशीर्वाद था कि इनकी आयु ठीक रहे, चिरंजीवी भव, ये आशीर्वाद था। दीर्घजीवी हो जाओ, चिरंजीवी हो जाओ। अब तो आशीर्वाद देना है, ये लोग कहते महाराज ऐसा आशीर्वाद दो इनकी पट जाए, निभ जाए। अब शादी के बाद निभ जाए, इसका आशीर्वाद चाहिए। विदेशों में तो भैया, तो देखो निश्चिंतता बड़ा सुख है। एक ने तो पुस्तक ही लिखी है, डेल कार्नेगी ने, चिंता छोड़ो सुख से जियो। हाँ, कितनी किताबें हम हजम कर गए, कितने वक्ता बोल बोल के घिस गए। साबुन लगाते ना कपड़े में, कितनी साबुन की बट्टियां घिस दी, फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर घिस, कितने कपड़े, कितनी दुनिया में साबुन बनती होगी, रोज को कितनी घिस जाती है। ऐसे कितने वक्ता बोल बोल के घिस गए, कितने वक्ता मर गए।
पहले कौन, हम ही बोला करते थे ना 1000 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले हम ही आते थे फरीदाबाद। कितने चले गए, और कपड़े भी घिस गए, साबुन भी घिस गई। आहा। और आदमी, आप यदि मुक्त होना चाहते हैं तो सत्य को खोजना ही पड़ेगा। सत्य के विज्ञान के बिना बात बनेगी नहीं। यहाँ थोड़ा समझौता नहीं हो सकता कि चलो 50-50 कर लेते हैं। सत्य के सही सही विज्ञान से ही परम शांति मिलती है, निश्चिंतता मिलती है, दिव्यता मिलती है, पवित्रता मिलती है। अब आप थोड़ा देर आंख बंद करें। बहुत अच्छे, आंख बंद करेंगे और आंखों को जोर से कड़ी करेंगे और फिर ढीली करेंगे। ध्यान को पूरा आंख पर रखेंगे, पूरी आंख। जैसे टार्च कोई जलाता है, ऐसे ही टार्च के भीतर जैसे सेल रहते हैं, बल्ब रहता है, ऐसे ही शरीर टार्च है, आंखें तुम्हारे बल्ब हैं, और तुम भीतर चैतन्य प्रकाश होकर आंखों पर बैठो। आंखों को थोड़ा कड़ी बंद करो और फिर थोड़ा ढीली छोड़ो, खोलो नहीं, बंद आंख को ही कड़ी करो, थोड़ी देर कड़ी रखो और फिर थोड़ा सा ढीली कर दो, रिलैक्स कर दो, शिथिल कर दो और ध्यान पूरा आंख पर रखो। नाक के छेद से श्वास सिर की तरफ ले जाओ और श्वास भर के आंख मीचो। श्वास भर कर आंख कड़ी करो, फिर आंखें रिलैक्स करके तब श्वास छोड़ दो। श्वास भरो, श्वास भरकर आंखें कड़ी करो, मुख भी कड़ा करो, सिर की नसें भी कड़ी करो, फिर रिलैक्स करो पहले, श्वास छोड़ो बाद में। श्वास भरो पहले, कड़ा करो बाद में, फिर ढीला करो पहले, श्वास छोड़ो बाद में। और देखते रहो, देखते रहो, और कुछ नहीं। पूरी चेतना सिर पर, पूरा ध्यान गर्दन के ऊपर, गाल पर, होठ पर, आँखों पर, सिर की नसों पर। नाक के छेद से लंबी श्वास भरो, लंबी श्वास भरो। सिर में श्वास चली गई, सिर में श्वास गई, ध्यान दो सिर पर, ध्यान दो मस्तक पर, ध्यान दो आँखों पर, और फिर कड़ा करो। सिर की नसें भी कड़ी कर दो, सिर की नसें खींचो, गाल, मस्तक, आँखें, और फिर रिलैक्स कर दो, ढीला कर दो, और ढीला कर दो, और ढीला कर दो, और ढीला कर दो, और श्वास छोड़ दो। सिस्टम समझ लो, श्वास पहले लेना है, कड़ा बाद में करना है, ढीला पहले कर देना है, श्वास बाद में छोड़ना है। पूरा ध्यान गर्दन से ऊपर, गले से ऊपर, होठ पर, नाक के छेद पर, दोनों आँखों पर, मस्तक पर, आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र पर, तीसरे तिल पर, दोनों भौं के बीच में, और कभी कभी सिर पर, सहस्रार पर। और देखो, वहाँ देखो, देखो। अब धीरे धीरे श्वास का चक्कर छोड़ो, जैसी आए आए, नाए नाए। और कड़ा करने का भी चक्कर छोड़ दो, रिलैक्स कर दो, सिर की नसें ढीली कर दो। बिल्कुल दिमाग से जोर मत डालो, सिर्फ जागे रहो, देखते रहो। बिल्कुल सिर की नसें अब कड़ी नहीं हैं। सोचने में भी दिमाग खींचता है, चिंता में भी खींचता है, वो भी नहीं। चिंता कितनी हो, सिर की नसें ढीली रखो। ढीली रखोगे, चिंता आप ही नहीं करोगे। धनुष में बाण जब चढ़ाते हैं, यदि प्रत्यंचा को खींचेंगे नहीं तो बाण जाएगा नहीं।
ढीली रस्सी में बाण चढ़ाकर तुम फेंको, नहीं जाएगा। जब वो बाण खींचोगे, प्रत्यंचा खींचोगे, तो बाण छोड़ोगे तो तेजी से जाएगा। रस्सी के ढीले रहते जैसे बाण नहीं चलता, ऐसे दिमाग की नसें रिलैक्स करके आप गुस्सा नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते, चिंता नहीं कर सकते, दुखी नहीं हो सकते। दिमाग की नसें ढीली करो, फिर गुस्सा करके देख लो, मैं जानूं। सिर की नसें ढीली करो, आंखें रिलैक्स करो, आंखों से तान करके गुस्सा से किसी को देखने जैसा मत करो। होठ को फड़फड़ाओ मत, रिलैक्स करो। गाल को ढीला करो, मस्तक की नसें ढीली करो और केवल चेतन रहो, केवल चेतन रहो, केवल देखते रहो। चिंता कर ही नहीं सकते, क्रोध कर ही नहीं सकते। क्रोध करते हो तो आपके होठ, आपकी आंखें, आपके सिर की नसें खींचती हैं। चिंता करते हो तब भी नसें खींचती हैं। तुम शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दो। हमारे संतों ने कहा है कि जैसे बाण चढ़ाकर खींचोगे नहीं तो कैसे जाएगा। इसी अर्थ को लेके कहा है, तन मन जात है तो जान दे, बस कर राख शरीर। शरीर को रिलैक्स कर। आप अपनी जननेंद्रिय में पूरा रिलैक्स रखें, पूरी रिलैक्स, जैसे मर गया है शरीर, काम वासना चली जाएगी। आप शरीर में कहीं जोर न दें, क्रोध चला जाएगा। आप हाथ से मारने की न सोचें, जबान से गाली की न सोचें, दिमाग से द्वेष न करें, रिलैक्स कर दें। फिर देखें अपने आप द्वेष गया, क्रोध गया, काम गया, लोभ गया। पूरे शरीर को रिलैक्स करके व्यक्ति दुखी भी नहीं हो सकता। और शरीर पूरा रिलैक्स हो जाए तो मौत जैसी शांति, जीते जी मृत्यु। यहाँ तक मन को भी रिलैक्स कर दें। पहले तन को रिलैक्स करें, शिथिल करें, विश्राम दें तो मन को विश्राम मिलेगा। अब श्वास का चक्कर छोड़ दें, अंदर जाग जाएं। शरीर बिल्कुल रिलैक्स है, मस्तक, होठ, आँखें, सिर की, मस्तिष्क के स्नायु रिलैक्स हैं। अब धीरे धीरे मन रिलैक्स हो जाएगा। बुद्धि थॉटलेस, बुद्धि विचार शून्य हो जाएगी, कल्पना रहित। धीरे 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 चैतन्यता रहेगी। शरीर जितना ही रिलैक्स होगा, चैतन्यता जितनी गहरी होगी, निश्चिंतता उतनी ज़्यादा आ जाएगी। शरीर रिलैक्स, बुद्धि विचार रहित, कल्पना रहित, टेंशन रहित, डिप्रेशन नहीं, अंदर चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और फिर शरीर का दर्द भी खत्म हो जाएगा। अंदर जागो, शरीर को रिलैक्स करो। जितना कभी भी पीड़ा रहित नहीं होगे, उतना पीड़ा रहित शरीर हो जाएगा। शरीर पीड़ा रहित हो गया तभी समझो रिलैक्स हो गया। मर जाने की क्या पहचान है? चाहे आप काटो, जलाओ, कुछ करो, शरीर तुम्हारा मर गया। रिलैक्स हो गया माने मर गया, रिलैक्स हो गया माने सो गया, और तुम जाग रहे हो। जागते हुए मृत्यु, जीते हुए मौत, जागते हुए नींद। जाग रहे हैं पर नींद जितनी शांति, निश्चिंतता। जी रहे हैं पर मरने जितना, कोई कुछ करे, जलावे, मारे, निंदा करे, स्तुति करे, मरा वाला थोड़ी कहता मुझे गाली क्यों देते हो। आज तुम शरीर से मर गए, सो गए, इंद्रियां सो गईं, मस्तिष्क सो गया, मन सो गया, मर गए। केवल आत्मा जिंदा है। अभी तक और सब जिंदा थे, आत्मा मर गई थी। आज आत्मा जिंदा हो गई, सब मर गए। आज चैतन्य जाग गया, अहंकार मर गया, चिंता मर गई, दिमाग मर गया, शरीर मर गया, सब जड़ हो गए।
ये जड़ हैं, सिर्फ मैं चेतन हूँ। ये चेतन नहीं है, ये जड़ हैं, ये सोए हैं। दिमाग चेतन नहीं है, बुद्धि चेतन नहीं है, इंद्रियां चेतन नहीं है, शरीर चेतन नहीं है। मेरी चैतन्यता ही इनमें थी। मैं अब चैतन्य हो गया, अपना होश संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। तुमने अपनी चैतन्यता अपनी समझी, ये तो उधार की तुम्हारी इनमें थी। और फिर मैं अपने घर आ जाऊं तो ये मर जाएंगे, मैं थोड़ी मर जाऊंगा। अभी मैं सोचता हूँ ये ना होंगे तो मैं मर जाऊंगा, इंद्रियां ना होंगी तो मैं जड़ हो जाऊंगा, बुद्धि ना होगी तो मैं क्या हो जाऊंगा, अज्ञानी हो जाऊंगा। तू बोध स्वरूप है, तू चित स्वरूप है, तू आत्मस्वरूप है। इस चैतन्यता में जाग। तुझे किसी से लेना देना नहीं। किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए। शांति बड़ी चीज है, शांत होइए। विश्राम बड़ी चीज है, विश्राम कीजिए, शांत होइए। दिमाग को छोड़ो, शरीर को छोड़ो, मन को छोड़ो, इंद्रियों को छोड़ो। छोड़ो का मतलब ये बनी रहे, इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन न रहना ही मर जाना है, प्रयोजन न रहना ही मुक्ति है। थोड़ी देर के लिए। बहुत अच्छे। अब यहीं समाप्त करेंगे, 1-2 मिनट में धीरे धीरे। अभी जल्दबाजी मत करें, सहज भाव से। जैसे सोए आदमी को अचानक नहीं जगाना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए, झटके से नहीं वो चौंक जाता है। एकदम जगाने से तेजी से आदमी चौंकता है। आप धीरे से जो में लाइए और फिर भी शांत रहिए। समाधि वाला जब देह में भी आता है तो तुरंत चिंता में नहीं आता। जब व्यक्ति मर करके नए शरीर में आता है तो बड़ा शांत और प्रसन्न होता है। सोया हुआ आदमी जगता है तो अच्छा रहता है। ध्यान और समाधि से जब आओगे तो मन में आकर, इंद्रियों में आकर, शरीर में आकर भी बहुत शांत रहोगे, प्रसन्न रहोगे, हल्के रहोगे, निश्चिंत रहोगे। फिर धीरे धीरे चलोगे भी, बोलोगे भी तो अंदर शांत रहते बोलोगे। जैसे अंदर कहीं मौन है, अंदर कहीं निश्चिंतता है, अंदर कोई मस्ती है और चल रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनते रहें मस्ती में, अंदर से बौखला के नहीं सुने। धीरे धीरे आत्मानंद में, चिदानंद में, स्वरूपानंद में, निजानंद में रहते हुए सब काम करते रहें। इतना ही कहकर समाप्त।